राम नाम मिल। देखो मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में ये बताई दिया था कॉप, और फिर से कह रहा हूँ कॉप का शुरू आपके काम आएगा। फिर से बार बार रिपीटिशन ऑफ वर्ड है। अखबार में जो चीज़ें मुझे पता है फिर से मैं कहूँगा। कॉप, कॉप से आपने पढ़ा था पेन। व्हाट इज एंटे पेनल्टी मेड? एंटे पेनल्टी मेड, अरे यार कल ही पढ़ा है मैंने, अब भूल गया मैं। बिफोर व्हिच मींस थर्ड लास्ट। बिफोर, हाँ हाँ थर्ड लास्ट राइट। व्हाट इज पेन्यूरी? बिफोर नहीं। ऑलमोस्ट डेस्टिट्यूशन और एक्सट्रीम पॉवर्टी। मैं हमेशा कहता हूँ तुम लोग की जनरेशन बड़ी लकी जनरेशन है। हमारी जनरेशन में पता क्या होता था कि पहले तो मनी ऑर्डर होते थे, मतलब पैसे ऐसा नहीं होता था कि आपने पापा को फ़ोन किया, पापा पैसे चाहिए, पापा ने वहाँ पे बैंक में डाल दिया, आपने गए अपना कार्ड यूज़ किया और पैसे। या तो अब तो कार्ड की जरूरत भी नहीं, अब तो डिजिटल मनी है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र है। हम लोगों के साथ क्या होता था भाई, पैसा आ गया 5,000 रुपया, पहले 10 दिन में 4,500 खर्च हो गया तो बाकी का महीना जो है वो यू नो लिव इन दैट पेन्यूरी, इजंट इट? मिडिल क्लास जो सैलरीड क्लास होती थी उनके साथ दिक्कत क्या होती थी भाई, पहले सबके खर्चे तो फिक्स थे। आपने देखा होगा जो सैलरीड लोग होते थे उनके पेरेंट्स अक्सर मंथ के लास्ट वीक में वो ऐसी चीज़ें ला के नहीं देते हैं, मना कर देते हैं कि अगले महीने ले लेना। हाँ सैलरीड भी तो तेरी क्लास सैलरीड ही है भाई। दैट इज पेन्यूरी, राइट। पेन्यूरी पॉवर्टी होती है। पॉवर्टी और रिच के वर्ड्स लिख सकते हैं, किसी ने नहीं सोचा, कोई क्यों सोचा? राइट। पेंडुलम, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन एक मतलब वन कंप्लीट राउंड बाय अ पेंडुलम, राइट। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, वो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? हर्ट्ज। हर्ट्ज और डेसिबल में, हर्ट्ज और डेसिबल में अंतर क्या है? डेसिबल साउंड की है, हर्ट्ज साउंड की फ्रीक्वेंसी डेसिबल होती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होती है, और साउंड की शार्पनेस होती है वो डेसिबल। ह्यूमन कितने डेसिबल की रेंज का साउंड सुन सकते हैं? 20 to 20,000 20,000 से कम वाली कौन सी सर? 20,000 से कम वाली 20 से कम वाली। नहीं, बैट्स 20,000 से ऊपर वाली। डॉग वगैरह। डॉग वगैरह। तभी तो सोचिए ना, जब अर्थक्वेक आता है कुछ इतना नु पहले पता चल जाता है, कुत्ते को लेकर जाते हैं, वो कहता है भागो, ये तो पड़े रहेंगे वो बोलता हो खाना खा पेन हो गया, राइट। इसलिए इतने वर्ड्स बताए थे। पेन से पैन, पैन से आपको बता दिया था पेंटिस, पेंटिस, पैंथियन, पेंजिया और पैंथालासा। पैंथालासा क्या होता है? जब सारा समंदर, सारी धरती एक तरफ होगी तो सारा समंदर एक तरफ आ जाएगा। यस और नो? वो हो गया पैंथालासा। आपको पता है ग्रीक्स में उनकी जो सी की गवर्निंग गॉडेस थी वो टेथिस थी, राइट। आज जहाँ ये इंडिया है वहाँ पर एक समुंदर हुआ करता था, उसका नाम पता क्या था? टेथिस। नहीं बच्चे, यहाँ पर जैसे इंडिया है, ये पूरा एक लैंड था ना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंगोरा लैंड था गोंडवाना, इसमें पहले अफ्रीका अलग हुआ, गोंडवाना, राइट, और फिर ये ऑस्ट्रेलिया, फिर ये जो यहाँ पर जो इस एरिया में आप देखिए ना, आपको जो पेट्रोल मिल रहा है वो इसी के तो उस पर मिल रहा है, रिवर बेड के आसपास अगर होगा तो। जैसे ये आया अरेबिया, आया अरेबिया भी तो प्लेट है, कहीं से मूव करके आई है, यहाँ पर पेट्रोल राइट। आपका अर्थक्वेक का जोन कौन सा है? हिमालयन जोन है, क्योंकि ये प्लेट है, ये प्लेट आके ऐसे लगी, एडजस्ट तो हो गई अच्छे से, लेकिन नीचे से अभी भी अगर अर्थक्वेक आता जाता हिमालयन जोन में आ रहा है ना। आप मुंबई में अर्थक्वेक नहीं देखेंगे, गुजरात में देखते हैं। तो गुजरात ऑब्वियस सी बात है, या तो ये वाली प्लेट का कहीं ना कहीं मिल रहा हो अंडर सी प्लेट से। तमिलनाडु में क्यों नहीं आया? सुनामी, सुनामी है, ये सुनामी की तमिलनाडु की गलती नहीं। मैप दिमाग में बसाओ,
शुक्रिया। और ये सारी चीज़ें मैंने कहा ना, कॉप का शोरूम, मुझे नहीं पता एवरेज बच्चा क्या कर रहा है। आप कॉप के शोरूम पर बैठकर 4 पन्ने, या तो मैंने आपके 3 घंटे बर्बाद किए या मैंने आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ दी है। वन ऑफ द टू इज करेक्ट, वो आपकी मर्जी। पेंजिया पेंथालासा हो गया। व्हाट इज पेनेशिया? स्पेनिश। Anesia, cure of all disease. हाँ देखिए, पैन का मतलब होता है ऑल। किसी भी वर्ड के पहले आपने पैन लगा दिया, वो पूरा हो गया। पैन एशिया हो गया ऑल एशिया, पैन अमेरिका ऑल अमेरिका, पैन पैसिफिक एन एंटायर पैसिफिक जोन, मतलब ये वाला हिस्सा भी और ये वाला भी पैसिफिक, राइट। कहते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब में पैन इंडियन पोस्टिंग मिलती है, ऑल इंडिया पोस्टिंग मिलती है, समझे? हाँ, आपके साथ दिक्कत क्या है, आपको नौकरी भी चाहिए और घर की भी चाहिए। और मेरे हिसाब से पांडे, आप लोग पांडे किस्मत वाला है, उसको हरियाणा में नौकरी मिली, उसका मन नहीं लगा, एक कल्चरल अमलगमेशन नहीं था, अब उसको लखनऊ में मिल गई, मस्त बैठा हुआ छोड़े में, कहाँ जाना है उसको? कल्चरल एनहाइलेशन नहीं है वहाँ पे, घर पे नौकरी है। वही तू प्रशांत का जीजा, सोचो ना, इन्फोसिस छोड़कर बैठा हुआ है, जैकी ठीक है, थोड़ा हो सकता है। मेरे को पता नहीं था, कह रही ये देख, मैंने बोला था मेरे को पता नहीं। पुराना है। कागज का है, बड़बोड़ा। फिर कोई और पूछ लेना, बेगम पूछेगा। फिर कोई और होगा। इसलिए आपने मैंने मुझे लगा मैंने भेजा मुझे इसकी कमी पूरी करने के लिए आया मैं। उसकी कमी तो महसूस हो रही है। ऐसा बंदा बुरा नहीं है, अगर पास बैठे तो दूर से इरिटेट करता है। हाँ भाई, मजाक सेट के बगल में बैठोगे तो ठीक है। बगल में तो और गुस्सा ही बगल में तो वो हमारे साथ ऐसा है। ऐसे बताता है ना। क्या बात कर दी? क्या कैसे कह रहा हमारे में तुम्हारे साथ में इस समय बोला था ऋषु की याद आई वीडियो पॉज कर दे, कहीं से पोस्ट कर दे। भाई जो रहा घर बैठा माइक उधर है। क्या हो गया? नींद हो गया? सोए नहीं हो? अच्छा, कोई बात नहीं, क्या होगा कल मैंने चार गाँव आते हैं। पैन किसी भी वर्ड के पहले होगा, उसका मतलब ऑल होता है, ये तो पता है, राइट। कहते हैं पैन दिल्ली, कई इंस्टीट्यूट्स कहते हैं ना हमारी पैन दिल्ली प्रेजेंस है, पैन यूपी, राइट, पैन इंडिया, एंटायर इंडिया। आप लोग के थॉट्स पैन इंडियन नहीं है यार, आने से बात करते हैं इसमें से। तो हमारे जो है ना, मैथ्स के अच्छे टीचर साउथ इंडियन क्यों नहीं? क्या साउथ इंडियंस को मैथ्स नहीं आती? जबकि सबसे ज़्यादा IITians तो आंध्र प्रदेश से निकल रहे हैं, तेलुगुस। अजीब सी बात नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता उनके पास मैथ्स का अच्छा टीचर ना हो।
खैर, पैनेशिया क्या होता है? इट इज क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, फॉर लिख लो, फ्रॉम लिख लो, कुछ भी राइट? पहले तो क्योर का मतलब क्या होता है? इलाज। सही बात है। तो मुझे ये बताओ, क्योर और रेमेडी में अंतर क्या होता है? क्योर और रेमेडी में सर रेमेडी तो क्योर होता है, को वो एक तरह हम से घर पे परहेज बनाते हैं, सही है। कोई डॉक्टर नहीं बोलता। रेमेडी एक सर वो ड्रेसिंग वर्ड भी होता है। नहीं ड्रेसिंग वर्ड होता है। हाँ अभी एक बार हुआ था ना तो उसका तो हम लेके गए, उन्हें ड्रेसिंग करनी पड़ी, उनकी बैग के पास में लेके आए। रिकवरी नहीं आएगा सर इसमें? नहीं, रिकवरी तो लोन की होती है, रिकवरी तो व्हीकल की होती है, रिकवरी तो इकोनॉमी की भी होती है। नहीं, रिवाइव भी अलग हो गया, वो इन विवो वाली बात होगी ना। कॉन्वल्सेंट है वो। स्पेलिंग एक बार चेक करना, रिकॉन्वल्सेंट की। अरे आपने डबल यू लिखा है। अच्छा, कहाँ क्या लिखा पर? है? ये वी यू है, हाँ? वी यू। कहाँ से ये भी और यू लग रहा है? यहाँ से देखिए, वी है, ये आप यू। कहाँ से भी देखो भी और यू निकले। रिकॉन्वल्सेंट सही है, सही है। है, सही है ना? आदतें ही खराब है मेरी बस। देखो, सर आप वो बच्चों वाले आते हैं ना, वो 100 रुपए की कॉपी कस्टमराइज एक ऐसे मिनट ट्रेस करते हैं, वो ले आओ। कार्तिक, सब दीदी क्या करेंगे? दीदी कह रही है मुझसे कि आप 100 रुपए की वो कैसे राइटिंग वाली किताब ले आओ। मगर ये रिकर्सिव पोस्ट हो चुका है, इसकी राइटिंग देख लो। इसके अच्छी है ये, बुरी करते हैं भाई, अच्छी, करते हैं। ये 4 लेटर लिखते हैं, उसमें 5 बार कटिंग करता है। सर वो उसकी दिक्कत है कि वो कटिंग करता है। हाँ वो दिखाओ, राइटिंग दिखाओ जो बढ़िया हो भाई, जो बढ़िया हो वो दिखाना भाई, जो बढ़िया से लिखाओ। फेयर कॉपी दिखाना, ये मत दिखाओ। अरे ये सर बेकार है। कौन बोल सकता है इसने कैसे राइटिंग का कोर्स किया है? इससे अच्छा मैं तो है। कोई चीज मत बेटर देन नोट्स ऐसे बनाओ अपने आप को समझ आए, दूसरे को नहीं। वो पहले से तैयारी करना। उसका टीचर में ये भी तो देख। खैर, क्योर होता है टू फाइंड अ सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम और डिजीज। टू फाइंड द सॉल्यूशन कोई प्रॉब्लम? हाँ, और डिजीज। रेमेडीज होते हैं प्री डिसाइडेड क्योर्स और फॉर्मूलाज। अब देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्योर देता है या रेमेडी देता है? क्या? कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी रेमेडी देता है, प्री-डिसाइडेड? क्योर। मतलब तरीका क्या? हाँ, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ऐसा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका कोई भी राइट वायलेट होता है तो उसके लिए रेमेडी है। आप जब टीचिंग करते हैं तो टीचिंग में रिमेडियल टीचिंग होती है, क्योर टीचिंग क्यों नहीं होती? रिमेडियल टीचिंग क्या है? आपको एक प्रॉब्लम पहले तो उसका डायग्नोसिस करेंगे, फिर जो डायग्नोसिस आएगी उसका एक पहले ही डिसाइडेड क्योर है, रेमेडी है, नुस्खा है उसका। हैं?
अरे कॉन्स्टिट्यूशन आपको रेमेडी देता है, टीचिंग में रेमेडियल टीचिंग होती है, क्योर टीचिंग नहीं होती है, राइट। ट्रीटमेंट होता है सर रेमेडी में लिखना क्या है? लिखना क्या है? प्री डिसाइडेड क्योर, डिसाइडेड क्योर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट होता है टू टेक समथिंग अंडर क्योर। क्योर करने का जो प्रोसेस होता है उसको ट्रीटमेंट बोलते हैं। आप दिक्कत क्या है, देखिए आप जैसे वाटर ट्रीटमेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट है, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट कर दूंगा। नहीं बना दूंगा क्लियरली, द प्रोसेस ऑफ ऑफ क्योरिंग। अरे आजकल लोग लोगों का ट्रीटमेंट कर सर, ट्रीटमेंट कर दो। नेक्स्ट कम्स हील वुंड्स, रिकवरी ऑफ वुंड्स। वुंड्स हील, हील जो है वो वर्ब है, हील से ही तो नाउन बनता है हेल्प। WOUNDS। हील और हील का अंतर पता है, ये हील क्या होता है? ये हिल वो हिल पैर वाली पैर वाली क्या है ये वुंड क्या है WOUNDS। वुंड, वुंड का मतलब घाव। हीड होता है टेंशन। शरीर के घाव तो मिट जाते हैं, दिल के घाव राइट, तो वुंड्स आर हील्ड, राइट, डिजीजेस आर क्योर्ड। वुंड्स क्या होंगे? हील होंगे, और डिजीज क्या होगी? क्योर। क्योर, राइट। ठीक। रिक्यूपरेट होता है टू रीगेन हेल्थ, हेल्थ आफ्टर इंजरी है या डिजीज है, वन ऑफ द टू है। रिक्यूपरेट, resuscitate, regain breath after injury. स्पेलिंग में ई आएगा, PE, हाँ PE आएगा स्पेलिंग। PE आ रही है, रिक्यूपरेट होगा। हाँ, रिक्यूपरेट, रिकवर फ्रॉम इलनेस और एक्सर्शन। हाँ तो लिख लो, रिकवर फ्रॉम इलनेस और एक्सर्शन। तो टू रीगेन हेल्थ आफ्टर, आफ्टर एक्सर्शन और इलनेस, to regain health after exertion or illness, right? Exertion. Like you have to what? Recuperate. अगर मैं तुझसे पूछता हूँ, are you recuperating? यस तो देखिए बोला कर, ऐसे करना पड़ेगा, बोला नहीं। याद रखना है लड़की, याद रखना है ना। डॉक्टर को भी नहीं पता ये तो, अब जाके आप बता। रिससिटेट, रीगेन ब्रेथ होगा, एक बार फिर भी चेक कर लो। रीगेन ब्रेथ, रिससिटेट, रीगेन रिससिटेट होता है रिवाइव फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस और अपैरेंट हाँ राइट, तो रीगेन द कॉन्शियसनेस, रीगेन द कॉन्शियसनेस, रीगेन द ब्रेथ। बेहोश हो जाना, मतलब ऑलमोस्ट। कौन से वाला है? BREATH बच्चे। बी के बाद आप क्या लिखते हैं? वर्ब या SNT ONS हैं? हाँ, डी बॉय, फिर ब्रेथ भी है। ब्रेथ और ब्रीथ में अंतर है ना। रीगेन द कॉन्शियसनेस फ्रॉम डेथ। हाँ, नहीं कॉन्शियसनेस, रीगेन ब्रेथ। रीगेन ब्रेथ। रिकॉन्वल्सेंट होता है रीगेन द हेल्थ आफ्टर इंजरी। आफ्टर इंजरी, रीगेन द हेल्थ आफ्टर इंजरी। आप देखिए ना, एक तो हमारे यहाँ पढ़ने का मैकेनिज्म कितना मुझे नहीं पता। आपने पैनिशिया का मतलब क्या पढ़ा? ये वर्ड तो हमेशा हो। अब देखिए मेरे लिए आसान काम है क्योंकि अखबार में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन पूछना कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, राइट? आगे आइए, आपने पैनिशिया क्या पढ़ा? क्योर और रेमेडी, क्योर फॉर ऑल डिजीजेस।
एक तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला बच्चा जो सबसे पहला वर्ड सीखता है मेरे हिसाब से पेनिशिया ढूंढता हाँ यही सीखता है। है। और पेनिशिया ढूंढता है, पेनिशिया याद करता, पेनिशिया ढूंढता कि रामबाण कहाँ से आएगा। कोई रामबाण नहीं है। आपको मैं कह रहा हूँ ठीक है, आपके मैथ्स में 90 में से 90 नंबर आ गए, रीजनिंग में 90 में से, हाइपोथेटिकल है वो, राइट। इंग्लिश में 90 में से 90 नंबर आ गए, 135 बस हो गया काम, इतने में तो सिलेक्शन हो जाएगा। अरे 90 90 90 135 180 और 135 कितने हुए? 315 हो गया, 315 बस हो गया। लग रहा है आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे सर, कैसी बात कर रहे हो। आप पोस्ट चाहिए तो फिर तो और आगे जाना अभी ही अभी पड़ेगा। सोचो ना, अभी इसका देख लो यार, पी का 50 50 50 हाँ किसके रहे 150। ये बेचारा किसको वो हो रहा था बिल्कुल पॉइंट नहीं हुआ। चलेगा, डिजीज वर्ड पढ़िए, दिस इज मतलब when you are not at ease or comfort you are diseased, right? discomfort होना disease होता है। जैसे कवर बाइक कैसे डिजीज का मतलब हो गया। दिक्कत क्या है, डिजीज कितने तरीके की होती है? इतने तरीके की होती है इसके हिसाब से, तेरे हिसाब से इतने तरीके की, इसके हिसाब से इतने तरीके की, उसके हिसाब से ऐसे, ये भी तरीके हो गए। वायरल होती है। वेरी गुड। हाँ कम्युनिकेबल कौन? कम्युनिकेबल होती है एड्स, HIV, वायरल हो गया। वायरल हो गया। नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल हो गया, Contagious, चिकन पॉक्स, बहुत है सर। वही कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल। हाँ बच्चा, नॉन कम्युनिकेबल तो भाग गए। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स है। बड़ी बड़ी गंदी गंदी बीमारी सभी तो नॉन कम्युनिकेबल है। जीसस क्राइस्ट, एक तो ये ऐसे जवाब देगी, बड़ी बड़ी गंदी गंदी, उसमें लिख कर आएगा ऑप्शन, बड़ी बड़ी गंदी गंदी, छोटी छोटी अच्छी अच्छी, ये कौन सा ऑप्शन आ रहा अरे है? सर मोटा मोटा ये तो कैंसर भी तो नॉन कम्युनिकेबल है, वो थोड़ी ना ऐसे हो जाता है। कैंसर कैंसर कम्युनिकेबल है, कम्युनिकेबल है। फर्क क्या होगा? कैंसर कम्युनिकेबल है। कैसे? अगर आप जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो सकता है। आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो जेनेटिक है वो। और बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कैंसर इज न्यू टीबी। टीबी तो कम्युनिकेबल है सर। हाँ, तो वायरल भी ऐसी है। बैक्टीरियल है वो। एक बात है कि डिजीज दो तरीके की होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। नेक्स्ट नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं है, x के साथ इसे 4x से 4 चलिए देखिए क्या निकाल रहे थे। अरे वो दिमाग को एक तरफ शांत करके चल, जहाँ जितना डिस्ट्रैक्शन में घूमता रहेगा इधर से उधर फंस जाएगा। कहाँ घूम रहा हूँ? राइट, हम छोड़ दें। कम्युनिकेबल डिजीजेस अमूमन क्या होती हैं? पैथोजेनिक, पैथोजेनिक डिजीजेस होती हैं। पैथोजन कौन कौन से होते हैं डिजीज जो कम्युनिकेबल डिजीज? अभी आपको कोविड फैला था, कम्युनिकेबल थी। कोविड के पीछे कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल था? कोरोना क्या था? बैक्टीरिया था, वायरस था, क्या था? वायरस था, वायरस। कोरोना वायरस था। HMPV का V क्या है? वायरस। HIV का V क्या है? राइट। जितने भी आपके फ्लूज हैं, इन्फ्लुएंजाज हैं, किस पर बेस्ड है? वायरस पर। तो पैथोजन कौन कौन से होते हैं?
वायरस, बैक्टीरिया, कैंसर वायरस होता है हाँ, तभी इलाज प्रोटोजुआ। आ जाएगा 2-4-5 साल। वायरस बैक्टीरिया फंगस क्लियर है? सर ये जो आपके यहाँ पे विजय सेल्स के नाम से इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है ये फेक है? पता नहीं क्यों? है? ठीक है ना? लेकिन यहाँ ये पे आगे दीपावली चौक से। ठीक है। फेक चलिए है। दिवाली को दिवाली ये यहीं पे सही चार्ज तो है जाते हैं? हाँ बहुत सही है मेरे को फोन लेना था सर, तो मैंने वो फोन देखा ऑनलाइन, मेरे को 46 का पड़ रहा था। हाँ तो ये 43 का दे रहे हैं हाँ। और ऐसे बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग 2 साल की वारंटी देंगे। तो मेरे को उस पर थोड़ा डाउट हो रहा था क्योंकि नहीं नहीं अरे जेन्युइन है कोई दिक्कत नहीं मैं बोल रहा है हूँ। हाँ, विजय सेल्स का ये हाँ, तो एक मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि सर वैसे तो मुझे मैंने कहीं से नहीं ट्राई किया, सब 1 साल का ही दे रहे हैं और 2 साल की नहीं होगी, जैसे उसमें इंक्लूड कर रखा होगा। उन्होंने एक्स्ट्रा करा रखी होगी खुद इंक्लूड करके एक बार कौन आप सा पूछ फोन? ले। 855। ठीक है। देखो प्रोटो अभी मैंने आपको बताया था, प्रोटो होता है फर्स्ट। अब कहीं पर प्रोटो आ जाएगा, फर्स्ट और इनिशियल होता है। प्रोटोजोआज वर द फर्स्ट एनिमल्स। आपको पता है मॉस्किटो की बाइट से कौन कौन सी डिजीजेज होती है? मॉस्किटो बाइट से बहुत सारे ऐसे जो फीवर वगैरह है, डेंगू वगैरह और बहुत सालों में वगैरह में डेंगू एक हुआ, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया 2 हो गए, वायरल वो अरे वो दिमागी बुखार ऑन्सेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस और वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है वो कवा कवा क्या बोलते हैं वो डेफिशिएंसी है, अच्छा वो डेफिशिएंसी हो अच्छा गया। कम्युनिकेबल में। अच्छा ओके ओके और अच्छा, और मलेरिया। हाँ मलेरिया मलेरिया आप इसमें ऑड वन आउट बताओ। मलेरिया प्रोटोजोआ है हाँ, मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम बताओ। नाम ना पता नाम ना पता अब बोल ना प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। हाँ प्लाज्मोडियम वायरस पॉइंट इज दिस कि आप अपनी लर्निंग को, मैंने कहा ना सारा मैं कॉप का कहीं पे शोरूम देखता हूँ, मैं तो आराम से बैठ कर 2 मिनट बैठ कर उसको मौका भी तो दोगे किसी चीज़ को। आप रिवाइज करने का किताब कब तक कॉपी लेकर घूमोगे? आप उस परंपरा के वाहक हो जहाँ पे लोगों ने पूरे पूरे वेद और ग्रंथ और उपनिषद रट रखे थे, कंठस्थ थे। आज भी आप किसी अच्छे पंडित से टकरा जाओ साहब, वो जब बोलना शुरू करता भाई साहब पीछे छुड़वाना भारी हो जाता है। हैं? नहीं वैसा वो नहीं, जो अज्ञानी होगा ना वो आपको वेद ग्रंथ मतलब कंठस्थ उसको श्लोक होंगे बोलना शुरू, धारा प्रभाव बोलता चला जाएगा। वो आईआईटी बाबा बोलता रहा था, उसको समझ नहीं आती। वो तो बेचारा उसको मेंटल प्रॉब्लम होगी, वरना अगर वो थोड़ा सा भी सही है, हाँ लगता है वो भी वो बैठा अगर है। पता है वो लड़का सही होता ना, कहाँ से कहाँ होता, बहुत किस्मत वाले नहीं, वो छोड़ के आया वापस कनाडा से। हैं? जॉब लगी हुई थी उसकी छोड़कर आया वो हाँ हाँ, अरे उसने डिजाइनिंग का मतलब आईटी किया, उसके बाद फोटोग्राफी का कोर्स हाँ। कहाँ कहाँ पता, यही झज्जर था। हाँ यहीं से आया सोच कर देखो। हरियाणा से हाँ भाई साहब, उसको कहीं ना कहीं कुछ पर्सनल हो रहा होगा, लेकिन अब वो जिस तरह मूव कर गया, आईआईटीएंस क्या कर सकते हैं, उसने आईआईटी क्रैक किया, उसके बाद बाकी सारे एग्जाम तो उनके लिए हलवा होते हैं। वो कुछ थीसिस सा बना रहा है, कुछ इंफिनिटी से पता नहीं क्या वेदों से निकाल के। तो वो इसे तो लोग उसको पागल समझ रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट आदमी तो परसेंटेज निकालने में अरे लगा हुआ है। वो पता है वो सर अपने ना अपने घर पे भी जैसे वो अपने घर वालों से भी ज्यादा बात नहीं करता था, क्या करेगा बात, करता ही नहीं था वो। मेरी बात सुनो, ड्रॉबैक ये है कि वो इंटेलेक्ट की बात करता होगा, घर वालों को वही वाली बात है कि 500 का 700 कैसे हो, बस उसको साधन सही नहीं मिला। अगर वो उसको कहीं से सही साधन मिल जाता, लोग समझते। पता है आप लोग से मैं हमेशा कहता हूँ जॉन नैश आई लव जॉन नैश बड़ी अच्छी बात कहते थे। अब आप लोग जॉन नैश से चेहरा मत देखो, जॉन नैश किसी को देखना हो, एक हॉलीवुड की मूवी है अ ब्यूटीफुल माइंड, रसल क्रो है, उसने जॉन नैश प्ले किया उसमें।
जॉन नैश दो बातें कहते थे, एक बुक्स आर फॉर द लेसर मॉर्टल्स, कमतर लोगों के लिए किताबें हैं, राइट, जो बाकी को तो सोचते हैं, विचार करते हैं, उसको पल पल बदलते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कहते हैं साइंस इज नथिंग बट अप्लाइड मैथमेटिक्स। साइंस कुछ है ही नहीं, मैथमेटिक्स है। आप कम्युनिकेबल डिजीज की, आपने कोविड में क्या सीखा था? यही तो सीखा था अगर एक बंदा इन्फेक्ट होता है तो वो आगे कितने लोगों को कर सकता है जो उसके कांटेक्ट में आते हैं। अमूमन वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया उन्होंने, राइट, वो आगे, तभी तो आपको कितने बड़े एरिया को रोकना होगा। अगर मैथमेटिक्स अप्लाइड नहीं है तो कैसे? और कितनी डिस्टेंस पे आपका वो स्पटम जा सकता है छींकने पर? क्यों 21 दिन कहीं लगाया? वो ये बातें जॉन नैश मेंटल असाइलम में रहकर आए थे, पागलखाना। जब आप आम लोगों से ज्यादा जान जाते हैं तो लोग अपने आप आपको पागल सिद्ध कर देंगे, हमें तो पता नहीं, इसे कैसे पता नहीं। तो बढ़िया आपके देखिए ना, मैं लिटरली मानता हूँ आपके नॉर्थ इंडिया में जल्दी टीचिंग बहुत अच्छी चीज नहीं हो सकती है। ऑनलाइन पे आपको शायरी सुनानी है, गाने सुनाने हैं और चिल्लाना है, राइट। वो लड़का सिस्टम में फिट नहीं हो रहा है तो पागल है। नहीं, बाकी तो मास्टर जी कट्टा बेच रहे हैं, हमारे पापा कट्टा चला रहे थे, हमारे फूफा कट्टा चला रहे थे। नहीं ऐसे बोलते हैं वो, फूफा बदमाश हम गए थे देखने के लिए सिनेमा में मूवी, उस टाइम बहस हो गई थी, हमने कट्टा चला लिया। हमने कट्टा चला दिया था पहले। आप सोचो, और बड़ी बात क्या, उसने कट्टा चलाया, कुछ चलाया, ही इज अ हीरो। द आयरनी इज दिस। विडंबना ये नहीं है कि वो क्या कह रहा है, विडंबना ये है कि उसको सुनने वाले कौन है जिन्होंने हीरो बना दिया। मेरे लिटरली कितने लोग मेरे अपने मतलब व्हाट्सएप के बहुत सारे, सबके उस पर लगा हुआ है स्टेटस पे, क्या सर? वही कट्टे वाले मास। कट्टे वाली? चाचा अरे वो कट्टे वाले चाचा। आजकल का यूथ सर आवाज हो जा, आवाज हो जा। और सोचो कितनी तुक्की बात है, बंदे ने अपनी फैन फॉलोइंग ने अपना वो लीडर बन गया, अब उसको वो लोग सही लग रहे हैं। तो इस सिस्टम में वो, उसका नाम जो भी रखेगा, मुझे नाम नहीं पता, वो पागल ही सिद्ध होगा। उसने अपनी डिग्री का यूज ही नहीं किया। अब बढ़िया डिग्री का यूज करता, एक किसी पकड़ता अन्ना हजारे को, उसको उसमें पंप भरता कि चलो लेकर आएंगे हम लोग, वो कौन सा बिल लाना था, लोकपाल बिल। आज तक लोकपाल नहीं है दिल्ली में। कहाँ करप्शन खत्म हो गया? लोकपाल बिल आ रहा था ना, उसी के लिए तो वो सारा वो हुआ था। और अन्ना हजारे बेचारे आज दोबारा दिल्ली में खड़े हो जाए, 4 आदमी पीछे नहीं खड़ा होता, उन्हें अलग टेंशन है। हाँ सर, एक बार तो बहुत हाईलाइट हुए थे वो। लड़की चालाकी किसे कहते हैं? महात्मा गांधी वाज नॉट अ ग्रेट लीडर, मोतीलाल नेहरू वाज ग्रेट लीडर। क्यों? मोतीलाल नेहरू ने सत्ता अपने पास रख ली, पूरा खानदान है। आप मुझे कोई बता दे महात्मा गांधी की पीढ़ी क्या कर रही है आज? किसी को पता? ईमानदार होने का भुगतान तो लाल बहादुर शास्त्री के बेटों को करना पड़ा ना। लालू यादव के बेटे तो मस्त अगली पीढ़ी बन गई। इस सिस्टम में वो लोग पागल ही सिद्ध होते हैं। खैर, 4 है आपके पास, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। ये पैथोजन है, राइट। अमूमन जो आपका टेस्ट होता है डायग्नोस्टिक लैब में, वो पैथोजन का ही तो टेस्ट होता है। इनमें कोई, ये पैथोजन है, फिर इनके कैरियर्स होते हैं जिनको आप एजेंट या फैक्टर बोलते हैं। जो मलेरिया किससे होता है? कौन से मच्छर से होता है? एडीज। और बाकी के मलेरिया फीमेल एनोफिलीज से होता है, और एडिस तो डेंगू से होता है। डेंगू। बाकी के सारे एडीज हैं, अकेला मलेरिया फीमेल एनोफिलीज से। तो ये क्या होता है सर? ये मच्छर की प्रजाति, राइट। मतलब जिसका मुंह इतना बड़ा हो वो एडीज है, जिसका इतना छोटा हो। और ऊपर से ये भी चेक कर लेना वो मैन है या फीमेल, जेंट्स है या लेडीज। ये आपकी पैथोजेनिक डिजीज है, ये अमूमन कम्युनिकेबल होती है।
भाई आपकी बैक्टीरियल कॉलरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, राइट। फंगस आपकी वो है, क्या बोलते हैं, स्किन की एलिमेंट जो होती है, राइट, खुजली वगैरह। क्या बताया आपने इसमें? वायरस? वायरस क्या है? वो फंगल, वो देखो वायरल आपकी जितने फ्लूज हैं, जितने फ्लू में वायरल हैं, मैं आपको जो सर्दी जुकाम है वो वायरस है, बर्ड फ्लू वायरल है, और बैक्टीरिया? बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, बैक्टीरियल टाइफाइड होता है, और ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड और फंगस में कॉलरा होगा। अब वो सारी मैं करवाऊंगा डिजीज कराना डिजीज का मैंने पूरा सारा वो करवा रखा था। अब सेंटेंस तुम लोग के पास हो, मुझे भेज देना है। फंगस? फंगस वो अच्छा वो तो पता है। अरे स्किन इन्फेक्शन नहीं, बैक्टीरिया हैं? बैक्टीरियल ही होगा, बैक्टीरियल टाइप होता है ना। साल्मोनेला टाइप। हाँ, साल्मोनेला टाइप। सोचो ना, बैक्टीरिया एक अजीब अजीब सी चीज नहीं है, थोड़ा सा रुक कर पढ़ो। वायरस जो है वो सिर्फ प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है और नॉन लिविंग होता है। इसीलिए आपसे जब कोविड फैला था, आपसे कहा गया था आप चीज़ों को छुए नहीं। किसी के आने पर आपको ग्लव्स पहनने के लिए क्यों बोला जा रहा था, राइट? कि अगर ग्लव्स उतार कर रख दें, बाहर से चीज़ आने पर उन्हें क्यों बाहर रखने को बोला था? विदिन 24 आवर्स उसका जो वायरस है वो खत्म हो जाएगा। तो वायरस कभी भी होस्ट के बगैर सरवाइव नहीं कर पाता, बट मल्टीप्लाई जल्दी करता है, राइट? बैक्टीरिया आपके तो गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों हैं। हमारी लैक्टोबैसिलस कोकी बैक्टीरिया कहते हैं। जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो अपने चारों ओर एक कवर सा बना लेते हैं, उसको क्यूटिकल बोलते हैं। जब उनको वो मिलता है, एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलता है, देन दे अटैक, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। एक स्टूडेंट को बैक्टीरिया होना चाहिए, लैक्टोबैसिलस वही वाला जिसमें हाँ। मिल्क कर्ड। राइट? और उनकी शेप होती है कोकस, बैसिलस, कोली। अभी जो गंगा में मिल रहा है ई कोली, जो आपको डिसेंट्री वगैरह ज़्यादा कर देता है, कोलोन में कोली कोलोन पे असर डालता है। क्या मिल रहा है? अरे गंगा के वाटर में सबका बैक्टीरिया इम्यूनिटी जिससे कम होती है। भाई आपका इम्यूनिटी का, आपका फूड डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर देता है ना। तो फंगस पानी नहीं पीना चाहिए। गंगा का पानी में डुबकी लगाने पर, ये खुद सरकार की रिपोर्ट थी, कृपया हिंदुस्तान का आदमी है, हमें गंगा में, हमारे यहाँ आज भी कानपुर चले जाइए, कानपुर में क्या होता है कि गंगा नहाने जाते हैं तो साथ में लोग टुकिया दे देते हैं, डब्बा सा कैनिस्टर सा, हाँ, हाँ, हाँ। है पानी ले पानी आना। ले, और वही गंगा के पानी से कितनी बड़ी श्रद्धा की बात है, भगवान मिला रहे हैं, हाँ। चाहे वो कितनी गंदी हो। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, हमारी जो पढ़ाई की गंगा है वो गंगोत्री में काली है। आपको टेंटरम वर्ड, टेंट में रम कहाँ सिखाया जा रहा है? तो वो होता है ना, राइट? टेंट्रम सोचो कितनी गंदी बात है। मैं तो कितनी बार कहता हूँ, टेंट्रम सीखना है भाई, घर के आसपास का बच्चा पकड़ो, राइट? उसको प्रॉमिस करो बड़ी सी चॉकलेट दिलाऊंगा, दुकान पे जाकर मना कर भाई साहब, फिर वो जो करेगा ना, पूरी जिंदगी आप टेंट्रम नहीं भूलोगे। और अगर अच्छा बच्चा टकराया, चाहे किडनी बेचे चाहे फेफड़े बेचे, भाई साहब वो लेकर आएगा चॉकलेट। और अपना बचपन याद करो, कभी 5 में मिलने के बाद दोबारा 5 में मांगने की हिम्मत हुई थी? सोच कर देखो, अपने बचपन में तुम टेंट्रम थ्रो कहां से करते? आज के बच्चे देखो, जरा सी बात पे बोल दो। हमारे यहाँ तो मतलब बॉयज से पूछ कर, तो गर्ल्स का कह नहीं सकता, बॉयज से पूछ कर देखो कि कभी कभी पापा को पता चला बाहर कुछ बात हो गई, घर पे आए, पापा पेंसिल चाहिए, 2 थप्पड़ अच्छी तक तुम्हें पेंसिल खत्म कर रहा है। वो इस तरह ये हमने पिछले हफ्ते वाले दिन में ला के दे दी थी। हम टेंट्रम भी थ्रो कर सकते थे, और हमें 5 रुपए मिलते थे, हम जनरल स्टोर पे जाते थे, वहाँ पे गंदा सा अंकल पीछे खड़ा होता था, भाई क्या चाहिए? छोटा है, हर दुकान के सामने देखना वो कांच के जार लगे ही होंगे,
रंग बिरंगी टॉफी रखी होगी, अंकल ने पूछा क्या चाहिए, ये दे दो, दुखी होके घर पे जाके देख रहा है यार कुछ और ले लिया होता। आज का बच्चा तो मॉल में शॉपिंग कर रहा है, मॉल में कितने पिट्टे देखे हैं, वो वहाँ टेंट्रम थ्रो करता, मम्मा एक बार वहाँ चलो। एक बार सबसे अच्छा बच्चों की हरकतें देखनी है मॉल में तो टॉय सेक्शन और चॉकलेट सेक्शन पे 10 मिनट खड़े हो जाओ, मन प्रसन्न कर देंगे तुम्हारा। मम्मा एक बार चलो, मम्मा एक बार। देख के आ रहे हैं मतलब ऐसे ऐसे मैंने एक लड़की देखी छोटी सी, उसके पापा ने कहा मैं तुम्हें ये दूंगा, कहती ठीक है मैं एक शर्ट पे नहीं लूँगी, मुझे वाली चॉकलेट दिला दो। ये टेंट में रम पीना क्यों? तो आपकी गंगा गंगोत्री में काली है, हम कानपुर वाले से काला कर ही नहीं सकते, वही सब सीख के जा रहे हैं। साधारण सी चीज है यार, कितना अच्छा मेरे लिए प्रोटो, जो आप लोग को नहीं पता, मेरे लिए प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोकॉल, प्रोटोहिस्ट्री, प्रोटोडेंटिस्ट्री सब वर्ड मेरे लिए। प्रोटोजोआ तो है ही। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होंगे अमूमन? डेफिशिएंसी डिजीजेस। वर्ड तो सीख लो, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी, राइट? भाई कमी क्या है? भाई इसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, इसको मिल रहा है, तो इसको प्रोटीन की कमी हो, साला कम कर देगा, इसका प्रोटीन ले लेगा, इसको छू के। ऐसे समय कम नहीं हो जाता। शिवानी को देखो थोड़ा सा अपना बना। सोच कर देखो कितनी साधारण सी बात है, वो कम्युनिकेबल नहीं है। अगर वो कम्युनिकेबल होती, तुझे जुकाम हो तो दे सकती, तो शिवानी को ले ले बहन। मान रही हो ना? लेकिन हम डेफिशिएंसी किसी को नहीं दे सकते हैं, वो नॉन कम्युनिकेबल अपने आप हो गई। डेफिशिएंसी क्या है? कमी। किस चीज की कमी होगी? मोस्टली न्यूट्रिएंट्स की। हर न्यूट्रिएंट की कमी के साथ एक बीमारी जुड़ी हुई है। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? गर्ल्स में सबसे कॉमन है गोइटर। अरे कसम से मैं मारता नहीं हूँ, बस एनीमिया। एनीमिया होता है, गोइटर होता है उसकी। सॉल्ट भी एनीमिया तो हो गया ना, खून की कमी हो गई। हाँ अरे गोइटर सर क्या बोला? आयरन बोला था क्या? अच्छा अरे यार हीमोग्लोबिन कम हो जाता है यार। बस चल रहा है फिलहाल। बस करो सर। नाइट और क्या हो? हाँ 11 लाओ 11 हमसे कम पता ही नहीं हुए। हो जाएगा। आप रोज वो पियो अनार का जूस, लाल ला बॉडी ला। करवा दे तो लाल हाँ सही कह रहा है। लाल ही तो डॉलर का करना जूस है। पियो, डॉलर का। सोच के देखो कितनी साधारण, थोड़ी सी पता है। मैं ये मानता हूँ अंग्रेजी इसलिए पढ़ो कि पढ़ाई आसान हो। भाई कमी होगी, कमी किसकी? तुम्हारे शरीर में वायरस की कमी हो जाएगी, और इसके मतलब 3 वायरस भाग गए छोड़ के इसको, एक पे जिंदा है। एक पे। सोच कर देखिए, डेफिशिएंसी का मतलब कमी होती है। पता है, कहते हैं अब्राहम लिंकन, क्योंकि बेचारे बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाए थे, बाद में उन्होंने लॉ की थी, जब उन्होंने प्रेसिडेंट में अपनी क्वालिफिकेशन के कॉलम में क्वालिफिकेशन लिखने को आता है तो उन्होंने उसमें लिखा था डेफिशिएंट। भैया अब्राहम लिंकन ही कर सकते थे। हमने यार मतलब सही बताऊँ, अब अभी बड़ा दुख होता है, हमारे यहाँ तो नैरेटिव ही खतरनाक है। आप, मैं उस चैप्टर का नाम लेता हूँ, उस किताब का नाम मैंने ढूंढा, पता उसमें किताब, उस चैप्टर का नाम क्या था? तैमूर की हार। उसमें दिखाया गया बलकरन की माँ कल्याणी, बलकरन का बर्थडे होता है, उसके लिए खीर बनाती है, गांव के लोग भाग रहे होते हैं, कल्याणी को छुपा देते हैं, बलकरन के सामने तैमूर आ जाता है, राइट? तो बलकरन उससे कहता है, छोटा बच्चा 13-14 साल का, राइट, खीर मांगता है, ऐसा कुछ होता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है, उसको छोड़ देता है तैमूर। तैमूर का पॉजिटिव साइड दिखाया गया, तैमूर की हार, और किताब में है। अभी तैमूर की हार भेज दूंगा, लिंक भेजूंगा। आप क्या, आपको एक ट्रैप करके रखा गया ना। आप खुद सोचिए, डिजीज है, कम्युनिकेबल है, कम्युनिकेबल जो आप दे सकते हैं, डेफिशिएंट है, कमी होगी, कमी शरीर में किस चीज की होगी?
न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है आप इस पर आइए। विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, प्रोटीन है, विटामिन्स, मिनरल्स, टीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, मिनरल है और रफेज है। हाँ पानी मिले। हाँ, सर ये क्या है ये सारे? न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स। रगेज क्या होता है? रफेज जिसे आपका जो बॉवल मूवमेंट होता है पॉटी, अगर आप सफ़ेद सही से खाएंगे तो बॉवल मूवमेंट क्लियर रहेगा। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना, आज जब शहरों में लोग वो गेहूं का आटा ज़्यादा खा रहे हैं तो अब एक नया ट्रेंड आ गया कि आप मोटा अनाज खाएंगे, राइट? सैलेड खाना, राइट? तो जिम जा रहा है, मैं कह रहा हूँ न्यूट्रिएंट्स तो पता होने चाहिए जिम में तो ऐसे प्रोटीन छोड़ो कुछ नहीं बता रहे जिम वाले। प्रोटीन लो, प्रोटीन पाउडर खाओ। जिम वाले निकले खुद बनना। अरे ऐसा ये तो हमारा ज्यादा पैसे तो लेने वही तो कह रहा हूँ, पैसे लेते हैं ना। नहीं, वो अपना डिब्बा भी चिपकाते हैं ना। वो लेने देने पड़ रहे बोलते हैं। ये बड़ा देख खाने पीने अभी क्या ही खाएगा, देख 3000 का अब्बा आगे देख। मैं तो खुद बेचना चालू कर दिया। क्या? खुद सोचो, आप इन सब की कमी से होगा। आप सोचिए ना, इंडिया में जैसे तू जो कह रहा था आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, राइट? वेरी वेरी किससे होता है सर? विटामिन सी। क्या होता है? गला विटामिन सी नहीं सर, B6 गोइटर में ये स्वेल हो जाता ना ये। सारे मैंने लिखवाए थे इनको, सारे सेंटेंस हैं सर, सारे हम डिस्कस गोइटर में swell हो जाता ना ये। गोइटर होता है वो। हाँ, अच्छा, वो हाँ जिसमें वो पट्टी सा लगा देते हैं। वो ठीक है। अब मेरी बात सुनिए। नहीं गंगरी वाला होता है। ठीक। गोइटर में यहाँ पर नेक पे होता है ना, वो गाल पे होता है। नेक इधर भी होता है। ठीक कोई बात नहीं। बोलते अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, सारी डिजीज़ को, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, सब एक जगह आ जाएंगे। अब इनको फिल्टर करके रख लोगे, बात बन जाएगी। वो आपने करवाया था ना एक बार? वो किसको नहीं करवाया? वो उनको कराए थे। हाँ, वो तो नया बैच है, भूलो मत। शिवांगी को किसी को करवाया? हाँ 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 हाँ। सोचो, और उनको कॉम में थोड़ा करवाए थे।